गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप लोग को पता है कि कल मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया था, तो उस टेस्ट का रिज़ल्ट भी आ गया है। कल की क्लासेस में ही मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछा था और क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया था क्योंकि नेट काफ़ी स्लो चल रहा था, जिस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए क्वेश्चन अधूरा ही रह गया। बट जितना भी क्वेश्चन कराया गया था उसका आज आंसर मैं बता रहा हूँ आपको। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया कि द्विनाम पद्धति को किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन दिया गया था जॉन डे, मेंडल ने, लिनियस ने और बेंथर ने। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो लिनियस हो जाएगी। लिनियस दी क्या है, लिनियस दी द्विनाम पद्धति के क्या किए थे, तो प्रतिपादित किए थे। इन्होंने द्विनाम पद्धति के बारे में क्या किया था, बताया था। दूसरा प्रश्न क्या था कि मोनेरा जगत का सदस्य होता है, तो मोनेरा जगत में कौन आता है, बैक्टीरिया आता है कि अमीबा आता है, हाइड्रा आता है या फिर केचुआ आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है ये जगत मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, लिनियस ने अपना वर्गीकरण कब प्रतिपादित किया। ऑप्शन था 1640 ईस्वी में, 1735 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में और 1782। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1735 ईस्वी में। 1735 ईस्वी में लिनियस ने क्या किया था, तो लिनियस ने वर्गीकरण को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, वायरस का आनुवंशिकी पदार्थ हो सकता है। तो ऑप्शन दिया है डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, डीएनए और आरएनए हो सकता है, डीएनए या फिर आरएनए हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा डीएनए भी हो सकता है या फिर आरएनए भी हो सकता है। तो सही आंसर डी हो जाएगा, डीएनए या आरएनए हो जाएगा। सभी लोग आंसर शीट को मिला लीजिए और मिलाने के बाद कमेंट बॉक्स में लिख कर के बताइए किसका कितना क्वेश्चन सही था। सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि किसका कितना क्वेश्चन सही था। चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया था। तो 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया था, यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया है लीने ने, जॉन्डे ने, व्हिटेकर ने और लैमार्क ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्हिटेकर। तो व्हिटेकर ने क्या किया था, 5 जगत पद्धति को प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लिया जाए। पीपीएलओ शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो पीपीएलओ शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, विषाणु के लिए किया जाता है कि जीवाणु के लिए किया जाता है कि माइकोप्लाज्मा के लिए किया जाता है कि साइनोबैक्टीरिया के लिए किया जाता है। तो पीपीएलओ जो शब्द होता है ये माइकोप्लाज्मा के लिए किया जाता है। माइकोप्लाज्मा के लिए पीपीएलओ शब्द का क्या करते हैं, यूज़ किया जाता है। ये जब मैं क्लास ले रहा था तो उसी वक्त आपको बताया भी था। फिर 7वां प्रश्न क्या है, पादप विषाणु में प्रायः न्यूक्लिक अम्ल मिलता है। तो पादप विषाणु में जो होता है आरएनए मिलता है, डीएनए मिलता है, आरएनए तथा डीएनए मिलता है या फिर एमआरएनए मिलता है। तो पादप विषाणु में जो पाया जाता है वो आरएनए पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आरएनए हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिन लोगों को पता नहीं है वो लोग भी अपना आंसर मिला लेंगे और कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताएं कि हमें आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। चलिए देखिए 8वां प्रश्न क्या है, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई पूछा गया है, फाइलम है, वर्ग है, किंगडम है और जाति है। बहुत सारे लोगों ने जाति को कमेंट बताया था, लेकिन जाति जो हो जाएगा ये बड़ी इकाई नहीं होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा किंगडम। किंगडम को हिंदी में क्या कहते हैं, जगत कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा किंगडम। लास्ट क्वेश्चन है कि मानव में कवक द्वारा उत्पन्न रोग। तो ये बताए थे, जब कवकों का आर्थिक महत्व बताया था तो उसमें लाभदायक हानिकारक दोनों बताए थे। तो हानिकारक में बताया गया था कि कुछ ऐसे भी कवक होते हैं जो मानव में क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे कालरा हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, टिटनेस हो जाएगा, रिंगवर्म यानी दाँत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दाँत। ठीक है, क्या हो जाएगा, दाँत। इसका क्या है, सही आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन सही होगा। जिनका जितना क्वेश्चन सही है वो कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताएं कि आपका क्वेश्चन इतना सही है। मैं कल 20 प्रश्न पूछने वाला था, बट नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से 20 नहीं हो पाया, 9 क्वेश्चन पे ही रुक गया था। बट अगली बार इस संडे को जब भी आएंगे लाइव तो अधिक से अधिक क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो आप लोग तैयार रहिएगा।